में तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुर्मी में तो होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। ना वो कभी आदिवासी थे, ना कभी उनको ये दर्जा लेने देंगे। एक आदिवासी समाज का सैकड़ों दशकों से जो प्रताड़ित हुए हैं, जो शोषण झेले हैं, जो बैकवर्डनेस में रहे हैं, जो अछूतापन झेले हैं, वो कोई इनाम में हमें आरक्षण नहीं मिला, वो इनाम में हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, वो हमें प्रोटेक्शन के लिए मिला है। कुर्मी में तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। आप सड़कों में यहाँ पर कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, अभी तक इस मामले में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले समाज आता है, फिर उसके बाद आप राजनीति में आते सबको, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है इस समाज में पैदा होने के चलते मिला है। क्या लग रहा है, केंद्र का समर्थन है कुर्मियों को? बिना राजनीतिक सपोर्ट के इतने बड़े पैगाम पे इतनी सारी चीज़ों को नहीं किया जा सकता है, और धीरे धीरे चीज़ें खुल के सामने आ ही रही है और आने वाले दिनों में आ ही जाएगी। मणिपुर के मामले में चुप्पी साधी हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द देखें और तुरंत इस बात का समाधान निकाले, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड की हालत जो है मणिपुर जैसे नहीं हो जाए। जैसे वहाँ केंद्र सरकार विफल रही है, वैसा हम चाहते हैं कि यहाँ वैसे परिस्थिति नहीं आए। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर लोहरदगा में है। हमने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पर जो आदिवासी समाज है सड़कों में निकला है और कुर्मियों का पुरजोर विरोध कर रहा है। नारों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नया उलगुलान आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ कैमरे में इस वक्त अभिनव भगत जी हैं, जिनको जानकारी नहीं है हम आपको बता दें कि लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत के बेटे हैं और यहाँ पर पहली लाइन में खड़े होकर समाज का समर्थन कर रहे हैं और पुरजोर कुर्मी समाज का विरोध भी कर रहे हैं। चलिए अनुभव जी से जुड़ते हैं। सांसद के बेटे हैं और आप पहली लाइन में यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, समाज को कितना समर्थन दे रहे हैं एज अ सांसद के बेटे? सबसे पहले बात तो जो यहाँ पे सबसे पहले समाज आता है, फिर उसके बाद आप राजनीति में आते सबको, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है इस समाज में पैदा होने के चलते मिला है। अगर हम आज इस रिजर्व सीट से चुनाव लड़के सांसद बन पा रहे हैं, यहाँ के लोगों का नेतृत्व कर पा रहे हैं, उनका सांसद में बात रख पा रहे हैं, तो इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुए हैं। तो ये बात तो सबको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि समाज सबसे पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। अच्छा अभिनव जी, आपके पिताजी सांसद में सरना कोट की भारी मांग करते हैं। हर बार जब भी सांसद का सत्र चलता है वहां पर सरना धर्म कोड के लिए आवाज उठाते। आप सड़कों में यहाँ पर कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, अभी तक इस मामले में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जब जब ऐसा कुछ मौका आएगा लोग खुल के सामने आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पीछे हैं, कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि हम बाकी लोगों की तरह हमारे समाज के जागवा हैं, जो नेतागण हैं, जो एमएलए एमपीज हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं इस राजनीति की तरफ, ये राजनीतिकरण की ओर नहीं जाए ये मामला। इसलिए समाज के साथ सभी लोग खड़े हैं और समय आने पे वो लोग अगर सड़क पर उतरना होगा जरूर उतरेंगे, जहां भी बात रखना होगा जरूर रखेंगे। अभिनव जी, अभी जो रेल टेका आंदोलन हुआ था, लोगों का ये मानना है, खासकर आदिवासी समाज का, कि एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए रेल टेका आंदोलन किया था, क्योंकि केंद्र ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है अगेंस्ट में। एक दिन आदमी सड़क पर उतर जाता है तो केस हो जाता है। रेल टेका में केस नहीं हुआ है, हालांकि रेलवे कह रहा है कि केस हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, केंद्र का समर्थन है कुर्मियों को? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति का जो पीछे से बैकअप है वो नज़र आ रहा है। अब किस माध्यम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिना राजनीतिक सपोर्ट के इतने बड़े पैगाम पे इतनी सारी चीज़ों को नहीं किया जा सकता है, और धीरे धीरे चीज़ें खुल के सामने आ ही रही है और आने वाले दिनों में आ ही जाएगी। देखिए, साल 2023 में कुर्मियों ने रेल टेका किया था, तब आदिवासी समाज चुप था, अभी सड़कों पे है और अभी लग रहा है कि मणिपुर वाली स्थिति बहुत जल्द झारखंड में देखने को मिलेगी। आपको भी ऐसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, ताकि जैसे वो मणिपुर के मामले में चुप्पी साधी हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द देखें और तुरंत इस बात का समाधान निकाले, ताकि आने वाले दिनों में झारखंड की हालत जो है मणिपुर जैसे नहीं हो जाए। जैसे वहाँ केंद्र सरकार विफल रही है, वैसा हम चाहते हैं कि यहाँ वैसे परिस्थिति नहीं आए।
आप क्या क्या नुकसान देख रहे हैं अब आदिवासी समाज में अगर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाता है तो क्या क्या नुकसान देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो हम बोलना चाहते हैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके माध्यम से कि ना वो कभी आदिवासी थे, ना कभी उनको ये दर्जा लेने देंगे। और बात है, रही बात कि जैसे वो बोल रहे हैं हमें आरक्षण चाहिए आदिवासी के नाम पे या जो भी उनको स्पेशल राइट्स चाहिए, वो बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का, एक आदिवासी समाज का सैकड़ों दशकों से जो प्रताड़ित हुए हैं, जो शोषण झेले हैं, जो बैकवर्डनेस में रहे हैं, जो अछूतापन झेले हैं, वो कोई इनाम में हमें आरक्षण नहीं मिला, वो इनाम में हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, वो हमें प्रोटेक्शन के लिए मिला है, कोई इनाम नहीं मिला। ये बात वो लोग समझ ले कि आरक्षण कोई इनाम नहीं मिला हुआ है, एक सेफगार्डिंग के लिए हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर अभिनव जी पहली पंक्ति में समाज के साथ खड़े हैं और पुरजोर विरोध यहाँ पर चल रहा है कुर्मी के आदिवासी बनने का। और आज लोहरदगा थम गया, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आज आपको गाड़ियां नजर नहीं आएंगी, आपको सड़कों में सिर्फ लोग यहाँ पर नजर आएंगे। चलिए, कोई तो राजनीतिक परिवार का व्यक्ति हमें सड़कों पर आज दिखा है जो खुलकर समाज का समर्थन कर रहा है और कुर्मियों का विरोध कर रहा है। इससे पहले हमने राजेश कच्छप का इंटरव्यू किया था, थोड़ा बहुत उन्होंने समर्थन जताया था। आज एक राजनीतिक परिवार का बेटा यहाँ पर सड़कों में चल रहा है और आज समाज के साथ खड़ा है और कह रहा है कि केंद्र सरकार को यहाँ की स्थिति पर गौर करना चाहिए, कहीं ये मणिपुर ना बन जाए। चलिए, जोहार रहेगा।